कोचिंग संस्थान फिटजी के कई सेंटर बंद हो गए हैं। कई जगहों पर संस्थान के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज करवाई गई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस संस्थान के शिक्षकों ने भी सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इससे परीक्षा करीब आने के बाद छात्रों और परिजनों की धड़कनें बढ़ गई हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि फिटजी के संस्थान अचानक बंद हो गए? आइए जानते हैं। कोचिंग संस्थान के खिलाफ लाइसेंस और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर कई ब्रांच पर कार्रवाई की गई थी। माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद कोचिंग संस्थान की गिरावट शुरू हुई। संस्थान में शिक्षकों की सालाना आय 15 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए के बीच थी। कई महीनों का वेतन न मिलने के कारण कई शिक्षकों ने एक साथ इस संस्थान से इस्तीफा दे दिया। फिटजी पर आरोप है कि इसने कोचिंग सेंटरों के अलावा अन्य दूसरे व्यवसायों में भी अपने फंड का इस्तेमाल किया। वित्तीय संकट में आने के बाद शिक्षक और निवेशक दोनों ने इस संस्थान से दूरी बना ली। फिटजी के कथित तौर पर 41 शहरों में 72 केंद्र हैं और 300 से अधिक कर्मचारी हैं। देश के कई शहरों से इस संस्थान के सेंटर बंद होने की खबर सामने आ गई है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और भोपाल जैसे शहरों में कोचिंग सेंटर बंद हो चुके हैं। कई अभिभावकों ने पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई है। इसके साथ ही दिल्ली के कालूसराय में कोचिंग संस्थान की भी कई कक्षाओं को बंद कर दिया गया है। यहाँ भी शिक्षकों को वेतन न दिए जाने की बात सामने आ गई है। फिटजी को 3 दशक पहले DK गोयल ने शुरू किया था। वह IIT दिल्ली से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं। फिटजी इंजीनियरिंग में प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने में एक्सपर्ट मानी जाती है और नीट परीक्षा की तैयारी भी कराई जाती है। इसके साथ ही 8वीं से 10वीं के छात्रों को भी इस संस्थान में कोचिंग दी जाती है। इस बढ़ती अशांति के बीच फिटजी का एक पुराना नौकरी विज्ञापन फिर से सामने आया है। ये विज्ञापन जनवरी 2023 का है। विज्ञापन में वादा किया गया कि फिटजी में एक असाधारण या परिवर्तनकारी शिक्षक बनने से उन्हें 7 सालों के अंदर कम से कम 100 करोड़ रुपए की संपत्ति जमा करने में मदद मिलेगी।